नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चल एक बहुत महत्वपूर्ण खबर के साथ मैं इस समय आई हूं। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आ चुका है, कुछ विषयों का रिजल्ट आ चुका है। तो बस हमें देखना है, मैं बस एक डाटा लेकर के आई हूँ कि कितना सीट था उसमें और कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन हो पाया है इसमें। तो चलिए एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं और हमारे पास रिक्ति कितनी संख्या में बच गई है। यानी कि जो कैंडिडेट अगर इस बार अपीयर नहीं हो पाए तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी फेज़ 2 में। लेकिन उससे पहले हम जो है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। तो देखिए, दर्शन शास्त्र में मात्र 47 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो पाया है, जबकि इसके लिए सीटें 170 थी। यानी कि लगभग दोगुनी से भी ज़्यादा, तिगुनी क्या चौगुनी सीटें बच चुकी है। यानी कि लगभग जो है मेरे हिसाब से 125 के अप्रॉक्स इसमें सीट बच चुकी है। समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, देखिए समाजशास्त्र में 158 का ही रिजल्ट आया है, जबकि कितनी सीटें बच चुकी है ये तो बस इसकी बात हो रही है। मनोविज्ञान में देखिए 99 सीटों पे रिजल्ट आया है, जबकि 215 सीटें बच चुकी है। मतलब रिजल्ट बहुत कम मात्रा में आई है, बहुत कम मात्रा में। आप खुद देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज होगा। मैं ये सारी परसेंटेज और सारा कैलकुलेशन अपने अगले वीडियो में बताऊँगी आपको, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक शॉर्ट थीम है। उसके बाद अब आप देखिए, यहाँ देख लीजिए एक बार इन चीज़ों को। भूगोल में आप देख सकते हैं कि 279 सीटों पर ही रिजल्ट आया, जबकि सीटें थी 1033 के लगभग में। यानी कि लगभग जो है 700 के लगभग सीटें बच चुकी हैं। इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं 406 सीटों पर रिजल्ट आई है और 997, यानी कि 50% रिजल्ट आने के इसमें आसार है। अब आगे हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक्स के बाद केमिस्ट्री में आ जाइए तो देख सकते हैं यहाँ केमिस्ट्री में जो है वो 1072 सीटों पर जो है वो रिजल्ट आई है हमारी। और जबकि कैंडिडेट कितने हैं आपके, कैंडिडेट हैं आपके 4799 के लगभग में। फिजिक्स सीटें हैं आपकी 4799 के लगभग में। फिजिक्स की बात कर लीजिए 682 का रिजल्ट आया है, जबकि जो है वैकेंट सीट जो है वो 322 के लगभग थी। यानी कि 2400 के अप्रॉक्स में सीट इसमें बच रही है। प्रकृति की बात करते हैं, 6 सीटों पर रिजल्ट आई है और 80 सीट वैकेंट थी। पाली में 7 सीटों पर रिजल्ट आई और 29 सीटें वैकेंट थी। अब देख लीजिए परसी की बात करते हैं तो 5 सीटों पर मात्र रिजल्ट आया है, जबकि 305 सीटें वैकेंट थी, तो 300 सीटें लगभग बच के रह गई। मैथिली में देखिए 48 सीटों पर रिजल्ट आया, जबकि 158 सीटें वैकेंट थी। बंगाली में देख लीजिए 1 सीटों पर रिजल्ट आया, जबकि 27 सीटें वैकेंट थी। संस्कृत में देखिए 258, जबकि 1289 सीटों जो है वो वैकेंट रह गई थी। और अब देखिए अंग्रेजी में 2323 सीटों पर जो है वो रिजल्ट आया है, जबकि 3535 सीटें, यानी कि लगभग 1000 के लगभग यहाँ भी 1200 के लगभग यहाँ भी सीटें वैकेंट रह गई हैं। उर्दू में देखिए 145 पे रिजल्ट आया है, जबकि 1449 सीटें थी। और हिंदी में 525 पे रिजल्ट आया है, जबकि 3221 सीटें थी। तो कहने का मतलब है कि रिजल्ट में कमी नहीं हुई है, अप्लाई ही कम हुआ था, एप्लीकेंट कम थे, इसीलिए ऐसा रिजल्ट आया है। कितने अप्लाई हुए थे और कितने अप्लाई होंगे वो भी मेरे पास डेटा पहुंच चुका है, सीट पहुंच चुका है। और मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी आपके पास कि अब आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि एक सब्जेक्ट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो। चलिए, ये यहाँ पे इसका शॉर्ट डाटा है और मैं एक बहुत अच्छे क्लिप में, एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ आऊँगी। आपको आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी स्पष्ट होंगी कि वैकेंट सीट कितनी बची, टोटल सीटें कितनी होनी चाहिए और कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है वो लिस्ट आ चुका है। तो चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे बाद में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जो है कल का दिन शुभ हो और अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेकर के आए। थैंक यू।